अगर जेनेटिक सब कुछ होता तो नॉर्थ और साउथ कोरिया की एवरेज हाइट आज अलग नहीं होती, पर आज दोनों में ही इंचेस का गैप है। ऐसा क्यों? सेम जेनेटिक होने के बावजूद भी नॉर्थ कोरिया का एवरेज हाइट 5.5 फीट है, वही पे साउथ कोरिया की जो एवरेज हाइट है 5'8" to 5'9" पहुंच जाती है। लोग कहती है हाइट जीन्स से होती है, साइंस ये कहता है कि जीन्स डायरेक्शन देती है, बट जो डेस्टिनेशन हमारी लाइफस्टाइल डिसाइड करती है। डिवेन लारेट आर्म रेसलर सालों तक एक ही बाजू पे ट्रेंड फोकस करता रहा। रिजल्ट क्लियरली देख सकते हो कि एक हार्ट दूसरे हार्ट के कंपेयर में थोड़ी सी ग्रो हो गई। हमारी ह्यूमन बॉडी वही बनाती है जिसमें यूज सबसे ज्यादा होती है। नेचर लॉ एक्सप्लेन वुल्फ लॉ। हमारी नेचर प्रकृति में भी यही लॉ फॉलो होती है, इसमें ज्यादा लोड बढ़ता है उसी बोन पे ही रिमॉडलिंग होती है। तुम्हें भी पता है कि साउथ और नॉर्थ की दोनों का सेम जेनेटिक ऑलमोस्ट होते हुए डिफरेंट हाइट कैसे हो सकती है? और बेसिक बात है अच्छी लाइफस्टाइल से। लाइफस्टाइल का यही मतलब नहीं है कि तुम अपनी स्टाइलिश कपड़ा पहनो एंड अपना हेयर कट स्टाइलिश करो, ये नहीं ब्रो। मतलब कि ब्लूप्रिंट फिक्स हो सकती है, पर एक्सक्यूशन एनवायरनमेंट यही डिसाइड करेगी। लॉन्ग बोन के लिए प्यूबर्टी की बट जल्दी से ग्रोथ प्लेट, हमारी कट्टीलेस का जो ग्रोथ प्लेट होती है हमारी पैरों में हड्डी में कहीं पे भी, वो क्लोज ना हो, इसीलिए रिकमेंड किया जाता है हमारी एस्ट्रोजन हार्मोन को कमाओ और हमारी टेस्टोस्टेरोन ग्रोथ हार्मोन को बूस्ट करो। इससे टेस्टोस्टेरोन बढ़ने से ये होगा कि हमारी जो ग्रोथ प्लेट है उतनी जल्दी क्लोज नहीं होगी जितना कि तुम अपनी घटिया से घटिया लाइफस्टाइल जाने तुम बहुत सारी कांड करती हो, जैसे कि अल्कोहल, मतलब कहने की बात ही नहीं है। स्मोकिंग से लेके अल्कोहल तक भाई बात चला जाती है, तो मैं किसी को कुछ नहीं बोलना चाहता। तो यही एक रीजन है तो जल्दी क्लोज ना हो, इसलिए तुम्हें विटामिन D3 और K2 इज द मोस्ट कंपल्सरी। बात भी ना बहुत कंफ्यूजन है, किसी में 18 साल से पहले ग्रोथ प्लेट क्लोज हो जाती है, किसी में 20, किसी में 22 या उसके बाद भी रहती है, अकॉर्डिंग योर लाइफस्टाइल। अब काफी लोगों का यह डाउट रहता है कि हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड से हमारी जो ग्रोथ हार्मोन रिलीज होती है, तो क्या इससे ग्रोथ प्लेट बंद होने के बाद हमारी हाइट इंक्रीज हो सकती है या नहीं? ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन का ये जो नाम की जो हार्मोन है जो इंसान का काट बढ़ाती है, जैसे कि हमारी हड्डी का लंबाई बढ़ाती है, वो पूरी तरह से स्लो हो जाती है। आफ्टर प्यूबर्टी से पहले ये बहुत तेजी से हो रही होती है, बट प्यूबर्टी की बाद स्लो होना स्टार्ट होती है। फॉर एग्जाम्पल तुम नेटवर्क स्लो होने जैसा मान सकते हो, टावर के पास गए तो नेटवर्क पूरी तरह से फुल आता है, बट थोड़ा सा तुम दूर दराज के एरिया में जाओ जिसमें टावर के आसपास नामो निशान तक नहीं है, वहां पे स्लो होती है। वैसे ही लाइफस्टाइल, न्यूट्रिशन, ट्रेनिंग और रिकवरी ये ट्रिगर करती है हमारी मैक्सिमम जेनेटिकल पोटेंशियल पे पहुंच सके। जब हम हमारी किसी एक हड्डी स्पेसिफिक जगह पे बार बार रिपीटेड मैग्नेटिकल लोड देते रहते हैं, तब वही पे हमारी जो बोन रिमॉडलिंग स्टार्ट होती है। और हमारी इंडिया की बात करें तो जो एवरेज हाइट होती है 5 या 5'7", वही एवरेज हाइट में आती है। और जस्ट इमेजिन स्टेट वाइज हाइट को देखें तो ऐसा एवरेज हाइट निकल के आती है। ऑल ओवर इंडिया की एवरेज हाइट देखें तो 5 या 5'7" तुम्हें मिल ही जाएगी, जैसे कि मैं 5'7" का हूँ वैसे ही तुम्हें मिल जाएगी। ये जो गोल्डन एज है 13 से लेके 26 के बीच में अच्छी तरह से एक न्यूट्रिशन, एक्सप्लोसिव एक्सरसाइज और डीप स्लीप पे तुम फोकस करो। इन तीनों चीजें पे तुम फोकस करती हो तो तुम तब अपनी अडल्ट लिस्ट में आएगी। ऑब्वियसली बात है तुम आर यू अचीव इट। काफी लोगों को ना हाइट के ऊपर ये डाउट होता है कि बढ़ तो जाएगी ना मेरी हाइट। देखो सिंपल सी बात है, जब तुम बॉडी बनाने जाती हो, बॉडी 1 महीने में 2 महीने में नहीं बनता। हाँ 6 महीने में कह सकते हो थोड़ी सी इंप्रूवमेंट आती है। हमारी जो हाइट इंक्रीज की ग्रोथ पीरियड है वो बहुत डिफरेंट होती है, तो जब तुम सही टाइम रहते सही चीज करती हो तभी जाके इंक्रीज होगी। ऐसा भी नहीं कि तुम्हारी हाइट इंक्रीज ही ना हो, भाई तुम्हारी हाइट इंक्रीज तो होगी बट स्लो तरीके से। और फॉरेन कंट्री में जिन लोगों की हाइट बहुत अच्छी होती है वो ऑब्वियस ही बात है बहुत सपोर्ट करते हैं। हमारे इंडिया में भी होती है बट उस लेवल पे, उस एक्सट्रीम लेवल पे नहीं होती जितना होनी चाहिए। जो जस्ट इमेजिन हमारी इंडिया पे क्रिकेट, या क्रिकेट खेलने से हाइट बढ़ती है? ऑब्वियसली नॉट। ये वो स्पोर्ट नहीं है जो हमारी ग्रोथ पोटेंशियल पे लेके जा सके। जैसे कि तुम स्मोकिंग, अल्कोहल और सुगारी ड्रिंक ये सब तुम कंज्यूम करने से तुम्हें होने थी 5'7" का, तुम हो जाती हो 5'5" का। आप बहुत समझदार हो, मुझे बताने की जरूरत नहीं होगी। तो अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आती है तो मेक श्योर बताओ कि अगली में कौन सी वीडियो बनाओ, और मेरी हाइट इंक्रीज की जर्नी को सपोर्ट करना चाहती हो तो मेरी वो वीडियोस देख सकती हो। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।